एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? में भी आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड घर पर होंगे। एंड यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर मास्क लगा रही हूँ, मतलब कि फेस पैक लगा रही हूँ। बहुत दिनों बाद लगा रही थी। यहाँ पर ये मैं लगा रही थी वाव का कुकुम्बर फेस पैक, और ये मैं काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मतलब ड्राई हो गया है। मैं इसमें गुलाब जल डालकर सही करूँगी। और ये वाव का है, मैं वाव का प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल्स वगैरह नहीं, फ्री केमिकल वगैरह नहीं होते हैं, पैराबेन्स वगैरह इसमें नहीं होता है। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ। मैं यूज़ करती हूँ तो बता देती हूँ आपको। हर कोई स्पॉन्सर नहीं होती है, स्पॉन्सर होती है तो उसमें मैं टैग डाल देती हूँ, इंक्लूड प्रमोशन। लेकिन ये स्पॉन्सर नहीं है, ये मेरे खुद में लगा रही हूँ अपने लिए, तो फिर मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारे तो अपने गली के लोगों को, मतलब गली की लड़कियों को दे दिए हैं ताकि वो लोग भी यूज़ कर लें। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही यूज़ करूँ, मैं बहुत सारी चीज़ तो दे देती हूँ अपने कॉलोनी के बच्चों को ही, ताकि उससे वो कुछ सीखें और उनके भी पैसे बच जाएँ और वो भी यूज़ कर पाए। तो यहाँ पर मेरा फेस पैक लग गया था। तो देखिए यहाँ पर दिया खड़ी है और दिया टीवी देखती आ रही थी, और साड़ी पहनने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। बच्चों को होता है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। हम लोग भी है ना चुन्नी की साड़ी बना बना के पहनते थे। आप लोगों में से किसको है या किसको था, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। Hey guys and good evening. हाय गाइस, ये है भूतनी। भूतनी So guys, good evening. कैसी हो आप सब? गाइस देखो, ये वाला मम्मी ने पाउच में थोड़ा सा रखा था, तो मैंने उसे गाल बिला ले धोया। देखिए ये वाला कैसा लग रहा है और ये वाला कैसा लग रहा है। फिर इससे मॉइस्चराइजर ये कर रहा है, इस वाले गाल से मॉइस्चराइजर ये जो कर रहा है मम्मी, और ये छोटे की। चलो तो सो गाइज अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि एक ब्लॉग मैंने मॉर्निंग में ही एंड कर दिया था एंड एक ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज कंटिन्यू करूँगी। आज है थर्सडे एंड आज से मैं एक और ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज मेरी नानी आई थी। तो एक मेरी मौसी लगती हैं जो कि वो गली से निकल के जा रही थी, तो उनकी बात कर रही है ये। सो आई नहीं थी, बस थोड़ी देर मैंने बुला लिया था तो वो 2 मिनट भी खड़ी नहीं हुई थी, फिर वो चली गई थी। देन मैंने अभी फेस पैक लगाया है, ये वाव का नीम एंड क्ले फेस पैक है। और ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसका जो मतलब ये जो डिब्बी थी इसकी जिसमें ये फेस पैक आया था उसको मैंने खुला छोड़ दिया था, तो ये थोड़ा सा सूख गया है। आप लोगों को पता है जो क्ले फेस पैक होते हैं वो काफ़ी जल्दी ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो सूख गया है। अब मैं देखो इसमें गुलाब जल डालती हूँ तो फिर ये वापस से मैं एकदम सही करूँगी, क्योंकि ये आप लोगों को दिख रहा होगा अभी तो खैर सही है, काफ़ी मतलब हद तक मैंने सही कर दिया, मतलब मिक्स करके, बट फिर वो सूख जाएगा। पापा को फ़ोन कर दिया आइसक्रीम के लिए। देखिए हाय गाइस, तो मेरे हस्बैंड खाना खा के जा चुके हैं और आप लोगों को पता है कि आज मैंने मॉर्निंग में क्या बनाया था। अभी पहले पापा से बोल के आ जाओ। गाइस अगर आपको रात में मच्छर काटो तो सुबह हो जाए, फिर सुबह होके आप 10 रुपीज़ का ये ले आना। इसे क्या बोलते हैं? फास्ट का। अच्छा, पहले पता दिया इसको क्या बोलती थी पता है? फटाक से बुर्र ऐड आता था उसका बोलती थी फटाक और पता शॉप पर लेने जाती थी ना, दुकान पर गए तो क्या बोलती थी किसी से जाके, आंटी मुझे फटाक दे दो ऐसा बोलती थी ना। फास्ट कार्ड नहीं बोलती थी, फटाक से फूट। वह फास्ट कार्ड नहीं बोलती थी। तो अच्छा, तो ऐसा है एंड गाइस देखिए अंदर से आपको कैसा मिलेगा वैसे लेके आना है। देखो ये जैसे ये दिख रहा है, देखो पहले इसे फाड़ना है, फिर इसके कागज फाड़ना है, फिर इसे मोड़ना है, फिर प्लेट में रख के जलाना है, फिर ये थोड़ी सी हवा करनी है, फिर सारे मच्छर मर जाएंगे, उन्हें फेंक के आना है। हो गया। अब आपको चलो। सो मैं आप लोगों को बता रही थी कि पापा को फ़ोन कर दो। तो अभी हस्बैंड खाना खा के जा चुके हैं और मुझे कुछ वीडियो शूट करनी है, तो मैंने सोचा लाओ फेस पैक वगैरह लगा लेती हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर भी हो जाएगा, तो वीडियो में काफ़ी अच्छा लुक भी आता है
एंड मैं खिड़की वगैरह बंद करके वीडियो शूट करती हूँ। कई सारे लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं कि हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, हमारे पास रूम नहीं है, हमारे पास सेटअप नहीं है, तो हम वीडियो शूट कैसे करें। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, ना करने के 100 बहाने होते हैं, करने के लिए सिर्फ अपना जुनून चाहिए, हम कर जाएंगे। और ना करने वालों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। इनफैक्ट मैं अगर खुद की बात करूँ तो मेरी सिस्टर का भी चैनल है, बट वो कंटिन्यू नहीं काम करती क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं है। और अगर मैं उससे बोलूँ कि वीडियो शूट कर डाल, मोनेटाइजेशन ऑन कर ले, क्योंकि कब यूट्यूब के कब जाके पॉलिसी चेंज हो जाए नहीं पता होती। और उसका मैं चैनल अपनी कम्युनिटी पे डालती रहती थी, तो उसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आने लगे थे, उसके सब्सक्राइबर भी 300-400 हो गए थे। मतलब मुझे जो 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बट उसके काफ़ी इजीली हो गए थे 3 से 4 वीडियो में। तो लेकिन उसने कंटिन्यू किया नहीं और उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, आप लोगों को बताऊं तो उससे बहुत बहाने रहते हैं कि मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा तू कर तो सही। मैंने कहा तू मुझे तो देख, मैंने भी तो जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे करके, जब मेरे चैनल मोनेटाइज हो गए तब मैंने धीरे धीरे करके बाय करना स्टार्ट किया है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और ऊपर वाले रब पर भरोसा रखो, भगवान हमेशा आपका साथ देंगे। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपके पास आप किसी मतलब आपका दिल साफ़ होना चाहिए, भगवान आपके हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो और मेहनत पे अपना विश्वास रखना चाहिए। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि मतलब मैं बुरा नहीं बोलूँगी, उन्होंने बोला था कि दी आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे। तो मैं उतना ही बोलना चाहूँगी, हमारे पास जितना है हमें उतने में सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें ज़्यादा की चाह नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा देखिए कपड़ा तो हमें ज़्यादा चाह मतलब हमारे एक बात सोचिए, हमारे पास जितना है हम उतने में सेटिस्फाइड रहें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें। बाकी सब हो सकता है कि मेरा अभी चैनल नहीं चल रहा है, भगवान ने कुछ मेरे लिए ज़्यादा अच्छा सोच के रखा हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि भगवान अभी मेरे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम ले रहे हैं, रिज़ल्ट लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कहते हैं ना कि जो गड्ढा मतलब थोड़ा थोड़ा टूट के भरता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। बट जो एकदम से खुद से गड्ढे बन जाते हैं ना, वो मतलब एब्जॉर्ब नहीं, मतलब वो सक्सेस नहीं होते। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला हमेशा आपका सपोर्ट करेगा एंड हमेशा ही करेगा। तो ये मत कहिए कि हमारे पास इतना है, उसके पास इतना है, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छा सोच के रखा हो। तो एक चीज़ बोलूँ, फिर उन्होंने बोला था कि तुम अपनी गलती नहीं मानते हो। देखिए, हमें कभी भी किसी के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास है। हमें कभी भी हमेशा अपनी चीज़ों में संतुष्ट रहना चाहिए एंड कभी भी दूसरे को देख कर परेशान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे ना तो कभी भी लाइफ में खुश नहीं रहेंगे। तो मेरा तो ये मानना है, जितना उसमें सेटिस्फाइड रहो, मेहनत करते रहो, ऊपर वाले पर भरोसा करते रहो, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो एंड कभी भी आप अपने आप को किसी से कम मत समझो। अगर किसी के पास 100 रुपये हैं, अगर आपके पास 10 रुपये हैं, तो आप ये मत सोचो कि उस पर 100 रुपये हैं, ये सोचो कि हम पे 10 रुपये है ना, बहुत है। तो आपको कभी भी किसी से अपने आप को कम नहीं समझना है, कभी भी किसी से आप लोगों को अपने आप को नीचा नहीं समझना है। आप अपने लिए, अगर उसके पास 100 रुपये है तो उसके लिए है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, है ना। सो यहाँ पर देखिए, मतलब कि मेरी झाड़ू, ये मॉर्निंग का टाइम है, मेरी झाड़ू वाड़ू सारी लग चुकी है और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। मतलब लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, आपको क्या ही बताएं। लाइट में मतलब बहुत ज़्यादा पूरी रात नहीं रहती है, पूरा दिन नहीं रहती है और इतनी गर्मी रहती है कि कुछ भी करने का तो मन ही नहीं करता। व्लॉगिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही, वीडियो भी बिल्कुल शूट नहीं कर रही हूँ। आँखों पर मेरे सूजन आ गई है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मतलब नींद पूरी नहीं होती तो ये दिक्कत होती है, आँखों में सूजन आती है और ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए मैं यहाँ पर बेशक अपने ससुराल से अलग रह रही हूँ, बट मेरी ससुराल अभी यहाँ पर से कुछ ही घर छोड़कर है और यहाँ पर मुझे जो भी मतलब बहुत कायदे से रहना पड़ता है, एक चीज़ पूछ के करनी पड़ती है और मतलब कुछ भी करो उससे पहले हमें पूछना पड़ता है। बेशक अलग रह रहे हैं, वो भी सिर्फ हम घर से अलग रह रहे हैं क्योंकि वो
कलेश वगैरह के चक्कर में, ऐसा नहीं है। हमारा बिजनेस एक ही है, सब कुछ एक ही है, सब एक ही जगह आता है, फिर वहाँ से मेरे पास भेजा जाता है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। तो आपको मैंने दिखाया ही है कई बार वीडियो में कि मेरे पास इतनी छोटा नमक इतना आया है। तो वो रीज़न यही है कि मेरा, आपको क्या ही बताऊँ, मतलब रीज़न में आपको यही है कि बेशक हम अलग हो गए लेकिन अभी हम लोगों का बिल्कुल बिजनेस वगैरह ये सारी चीज़ें अलग नहीं हुई, सब सेम है और सब कुछ एक ही है। तो ये मेरी ससुराल ही है। आप चाहे सोच रहे ससुराल से बस एक घर छोड़ कर हम रह रहे हैं, बस यही है और कुछ भी नहीं है। कई सारे लोग बोल रहे थे ना कि ये किराए का है, मतलब ऐसे बोलो, लेकिन मैं नहीं बोल सकती क्योंकि ये मेरी ससुराल ही है। मैं ससुराल से अलग नहीं रह रही और सब कुछ मेरा सेम ही है, सब कुछ अलग ही है। अलग का मतलब ये है कि बिजनेस वगैरह अलग नहीं है, बस घर अलग है। क्योंकि हमें अभी भी कुछ भी करना होता है ना, तो हमें सबसे पहले वहाँ से परमिशन लेनी होती है, देन उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। और अभी हम लोग का बिजनेस, हम लोग का खाना पीना, हम लोग का रहना सहना, सारे जो पैसे होते हैं मेरे हस्बैंड के, वो भी मेरी अभी मदर इन लॉ ही रखती हैं। सारी इनकम के मतलब उन्हें सिर्फ ज़रूरत के पैसे मिलते हैं, जितनी भी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा उनको नहीं मिलते हैं। तो हमें बहुत, जो भी हमें चीज़ें करनी पड़ती है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी पड़ती है। और क्योंकि हम लोग की भी जॉइंट फैमिली है, अलग एकदम हमारा बिजनेस अलग होता या हम लोग बिल्कुल अलग सब कोई है, तो फिर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सास ससुर ननद सब हैं और क्या बताएं यार, कितना हम लोग अलग रह रहे हैं ना, तो फिर भी हम लोग को भी ये बोलो आप एकदम खुश हैं, एकदम सब कुछ है, लेकिन नहीं है क्योंकि जॉइंट में ही सब कुछ है। एंड वैसे तो हम लोग कलेश वगैरह से तो बहुत सही है क्योंकि यहाँ पर हम अपनी बेटी पे मैं ध्यान दे पा रही हूँ, अपने घर पर भी। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब